नमस्कार। लहसुन के भाव अच्छे हैं, ऐसे में किसान बहुत कंफ्यूज हैं कि लहसुन की कौन सी वैरायटी लगाऊं ताकि मुझे खूब सारा उत्पादन मिले। सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अलग अलग कंटेंट हमारे पास आता रहता है कि कौन सी वैरायटी लगाऊं, ये इतना मोटा लहसुन है, इतनी बड़ी कली है, लंबी कली है, टाइट लहसुन है, इस तरह की चीज़ें अपन सोशल मीडिया में देखते रहते हैं। इस वीडियो में मैं इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि लहसुन की कौन सी वैरायटी हमें लगानी चाहिए, क्या हमारा घर का लहसुन बोना ठीक है, क्या क्या किसी पड़ोसी रिश्तेदार से लहसुन लेना ठीक है क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि यदि आपको लहसुन की ऑथेंटिक वैरायटी ग्रो करनी है तो आप जो राजस्थान का कोटा क्षेत्र है या मध्य प्रदेश वाला एरिया, यहाँ G282 और G50 दोनों वैरायटी अच्छी वैरायटी है, रफ टफ और अच्छी वैरायटी है। हमने खूब देखा इनको। G282 थोड़ी मैले रंग की है, लाल रेडिश लाल लाल कलर आता है उसके छिलके के पेड़, और G50 है वो एकदम सफ़ेद रंग की है। दोनों में कोई सिग्निफिकेंट उपज में अंतर नहीं है, कोई दिन रात का अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, वो आप ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। इसके अलावा एक G404 है जो पिछले 2-1 साल में थोड़ी ट्रेंड में ज़्यादा आई है। पौधा बहुत अच्छा दिखता है, अच्छी वैरायटी है, लेकिन इसमें लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा फटने की और दोबारा उगने की खेत में समस्या आई। तो हो सकता है पिछली बार सिर्फ G404 में ही नहीं है, बाकी वैरायटियों में भी दिक्कत आई है। तो हो सकता है पिछली साल की मौसमी परिस्थितियाँ ऐसी हो, लेकिन फिर भी थोड़ी केयर के साथ आप G404 को करें। और G282 और G50 का बीज कहाँ से खरीदें, तो ये वैरायटियाँ हैं NHRDF की। NHRDF का जहाँ भी इसका कार्यालय है, जैसे कोटा में भी है या और शहरों में भी है, वहाँ से आप ले सकते हो। आपकी किसी कृषि विज्ञान केंद्र पे है तो वहाँ से आप ले सकते हो। ये हो गया कि जो वैरायटी ऑथेंटिक वैरायटी अवेलेबल हैं उनकी जो रिलीज्ड वैरायटी है। इसके अलावा सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी ये है बॉस, क्योंकि ये जो मैं वैरायटियों के नाम बता रहा हूँ ये 150-200 क्विंटल तक उपज देने की क्षमता रखती हैं, लगभग 5 महीने की वैरायटी है। वैरायटी सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसकी ड्यूरेशन कितनी है और उसकी अवधि कितनी है, और उतनी अवधि में क्या हमारे यहाँ उतने लंबे समय के लिए ठंड उपलब्ध रहती है कि नहीं है। जैसे पंजाब हरियाणा की कोई वैरायटी है, मान लो वहाँ का ठंड का ड्यूरेशन अलग है, हमारे यहाँ की ठंड की ड्यूरेशन अलग है, तो क्या वो हमारे यहाँ एरिया में फिट होगी। ये चीज़ें भी थोड़ी सी आप ध्यान किया करो। ऐसे नहीं कुछ वीडियो देख लिया और हमने वो चीज़ लगा ली। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, ये जो वैरायटी है इनकी 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देने की क्षमता है, जबकि हम तो अटके हुए हैं 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज पे, आधे पे अटके हुए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि गार्लिक प्रोडक्शन में, लहसुन उत्पादन में वैरायटी लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैरायटी की वजह से हमारा उत्पादन कम आ रहा है। इसके अलावा अनेकों ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से उत्पादन कम आ रहा है। तो लहसुन आप अपना घर का बोलें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगेन अंडरलाइन कर रहा हूँ इस चीज़ को कि लहसुन आप अपना घर का बोलें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी किसान का ये फीडबैक आता है कि साहब हमारा सेम लहसुन बोने से अच्छा होता है कि हम थोड़ा 30-40 किलोमीटर के दूर के लहसुन को चेंज करते हैं तो उससे हमें फ़ायदा मिलते हैं। आप यदि उनका अनुभव है तो इस थ्योरी को आप ले सकते हैं। आपके किसी रिश्तेदार के पास, किसी नोन के पास में यदि लहसुन है, अच्छा लहसुन, कैसे अच्छा लहसुन, जिसकी स्टोरेज क्वालिटी अच्छी है, अभी भी वो टाइट है, लहसुन कच्चा लहसुन नहीं निकाला गया है। और सबसे ज़रूरी बात जो लहसुन में बीज के मामले में आपको ध्यान रखना है वो ये है कि लहसुन आप फर्स्ट ग्रेड का लेके बोएं, चाहे मंडी से लेके बोले। देखिए, लहसुन का जब हम प्लॉट देखते हैं समझ में आता है कि ये एक जैसा लहसुन है कि नहीं है। यदि जैसे अभी बीज वाले टाइम हम खरीद रहे हैं तो उसके टाइटनेस से और सब चीज़ों से पता लग रहा है। यदि अच्छा लहसुन है तो आप कहीं से भी ले ले। लहसुन में वैरायटी लिमिटिंग फैक्टर है ही नहीं, वैरायटी के चक्कर में भागे ना। हाँ, कोई किसान जैसे मान लो जिस पे आपको भरोसा है, ट्रस्ट है, या कुछ लोकल लैंड रेसेस हैं, यानी किसी आदमी ने कोई सिलेक्शन किया है, कहीं से कोई लहसुन उगाता रहा है और उसमें से कुछ अच्छी छटनी करके कोई लहसुन की वैरायटी डेवलप की है। वैरायटी तो अभी वो नहीं कहेंगे क्योंकि वो रिलीज अभी नहीं हुई, हो सकता है वो प्रोसेस में हो, तो उन पे आप जा सकते हो, उसमें बुराई नहीं है, क्योंकि वो वहाँ उस बंदे ने सिलेक्शन किया है, उस बंदे ने उसका सिलेक्शन किया, तो उसमें बुराई नहीं है। हो सकता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन वो आपके एरिया में अच्छा परफॉर्म करे ये ज़रूरी नहीं है। तो इस चीज़ को आप इंश्योर कर लें कि वो आपके एरिया में अच्छा परफॉर्म करे। यदि पूर्व में किसानों का ऐसा अनुभव है तो आप उसको लगा सकते हो। ये जो वैरायटियाँ हैं जिनका मैं नाम बता रही हूँ, इनसे बेहतरीन साबित हो सकती हैं जो
किसानों के द्वारा सिलेक्शन की हुई वेराइटियाँ वो हो सकता है इनसे बेहतरीन साबित हो, क्योंकि उन्होंने एक सिलेक्शन प्रोसेस से उस चीज़ को रिफ़ाइन किया है, तो वो हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि कहीं से वीडियो देख लिया और मंगवा लिया, लो 15 क्विंटल लहसुन भेज दो, 10 हम लेने आ रहे हैं, वो नहीं। इस साल लहसुन का भाव ज़्यादा है, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में बीज खरीदे, बीज को मल्टीप्लाई कर ले और उसके बाद में आप ले लें। अगेन इस चीज़ को मैं समराइज़ करूँगा, अपने खुद के लहसुन, घर के लहसुन को बोने में कोई बुराई नहीं है। यदि वो अच्छा तो फर्स्ट ग्रेड का लहसुन बोना है, मोटा लहसुन बोना है। आप अपने पड़ोसी से, रिश्तेदार से या किसी अन्य जानकार से लहसुन खरीद सकते हो, लेकिन मोटा लहसुन खरीदना। किसी और ऐसे आदमी से आप लहसुन ले सकते हो जिसने कोई वो कहता है कि मैंने ये वैरायटी डेवलप की है या वगैरह वगैरह, उससे आप ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है, उससे आप लहसुन ले सकते हो। लेकिन वो आपके एरिया में वो चीज़ फिट बैठ रही है, वो देख लेना है। हिस्सा लहसुन का भाव है, तो ऐसा नहीं कि 15 क्विंटल 20 क्विंटल लहसुन ले, थोड़ा लहसुन लाएँ, बो के देख लें, आगे ठीक रहता है तो इसको बीज को आप बढ़ा लेना। इसके अलावा जो सैस्तान की वैरायटी है G282 है, G50 है, इसको ले सकते हो। और हमारे कोटा वाले क्षेत्र में जैसे महादेव कर रहे हैं लोग, जो पुराने नाम से G2 चला आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लहसुन में वैरायटी बहुत लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, वैरायटी के अलावा और बहुत से कारक है जिनके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ मैं कुछ क्लियरिटी आपको दे पाया, सब चीज़ें बोली नहीं जाती हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे खूब किसानों तक शेयर करें, नहीं तो किसी हो सकता है वो ठगी का शिकार हो जाए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, आपकी जो भी राय है वो कमेंट में आप ज़रूर लिखें। नमस्कार, जय हिंद।